अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। मसला दरूद व सलाम अकीदे दा मसला है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद व सलाम नहीं पढ़दा। हर मोमिन मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अकीदत मुहब्बत प्यार नाल दरूद व सलाम पढ़दा है। ये फ़र्ज़ है, कुरान दा हुक्म है, बहुत अजीम अमल है। अल्लाह तबारक व तआला भी एक काम फरमाते ने, फरिश्ते भी एक काम फरमाते ने और मोमना नूं भी अल्लाह ये हुक्म फरमाता है कि तुसी भी ये काम करो। हुण सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे ने जो ये कहते ने अहले हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद नहीं पढ़ते, सलाम नहीं पढ़ते। ये उन्हां दा बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बुहतान है, झूठ है। अहले हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भी पढ़ते ने, सलाम भी पढ़ते ने, बल्कि मैं कहांगा कि दरूद व सलाम असल पढ़ते ही अहले हदीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। हुण असा देखना है कि ये दरूद व सलाम दा मुनकर कौन है, पढ़दा कौन है, अल्फाज क्या ने, सुन्नत क्या है, ये वक़्त क्या ने, किस किस जगह ते किन किन अल्फाज नू किस किस तरह असा अदा करना है। बहुत सारे लोग ऐसे ने कि ना ते लैंदे ने दरूद व सलाम दा, लेकिन अल्फाज उन्होंने अपने खुद साख्ता बनाए हुए ने। वो अल्फाज पढ़ के वो समझते हैं कि असीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद व सलाम भेज रहे हैं। वक़्त भी उन्हां दा अपना है, अल्फाज भी उन्हां दे अपने ने। असी जो पढ़ने आ वो अल्फाज भी नबी करीम दे ने, असहाबे रसूल दे ने, ते वक़्त भी असहाबे रसूल दा है और नबी करीम दा दस्या होया है। इस वास्ते मेरे भाइयों बड़े ध्यान नाल तवज्जो नाल ये 2-4 मिनटां दे अंदर इंशाअल्लाह बात खत्म हो जाएगी। दरूद व सलाम एक अकीदे दा मसला है। असी ये कहने आ कि जिस नमाज दे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद व सलाम न पढ़िया जाए और नमाज नहीं। जिस दुआ दे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद न पढ़िया जाए वो दुआ कबूल नहीं। दुआ और नमाज दे कबूल होने दी शरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ना है। हुण लोकां ने बदाते खुद आप तकसीम कर ली है। असीं ये कहने आ कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो, दोनों चीज़ों का हुक्म है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सवाल किया कि असी सलाम पहुँचाना तो समझने, पढ़ना तो समझने, अस्सलामु अलैका अय्युहन्ना बियो, जदों पढ़ने तो सानू समझ आती है कि असी नबी करीम ते सलाम पहुँचाने पे, पढ़ने पे। ये दरूद का मसला आया, ये क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नू फरमाया, कूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद नबी करीम ने सहाबा दे सवाल दे जवाब दे अंदर उन्होंने पढ़ के सुनाया। ये पढ़ना है तुसा नमाज दे अंदर। हुण बदकिस्मती नाल लोकां ने जनाजे का दरूद वखरा बना लिया है ते नमाज का वखरा बना लिया। ये जनाजे विच दरूद नहीं पढ़ते, कहते सानू ने कि ना फातिहा ना दरूद ते मर गया मरदूद। असी कहने फातिहा तो बगैर नमाज नहीं, हर नमाज की हर रकात विच असी फातिहा पढ़ने। ये जनाजे दे विच ना फातिहा पढ़ते ने, ना जनाजे विच ये दरूद पढ़ते ने, ते इल्जाम साडे ते देंदे ने। ये ते आप इन अल्फाज दे मिसदाक ने कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। जिथे फातिहा पढ़नी सी नमाज के अंदर, जिदे बगैर नमाज जनाजा नहीं होनी, वो पढ़ी नहीं, उथे इन्होंने दरूद भी नहीं पढ़िया। जे जदों सलाम फेर लिया बाद हुण इन्नी वारी फातिहा पढ़ो, हुण भावें 100 वारी पढ़ो तो भावें 1000 वारी पढ़ो, जिथे पढ़नी सी तो एक बारी भी नहीं पढ़ी, हुण सलाम के बाद तुसीं फातिहा पढ़ो, हुण फातिहा का की फायदा है? फिर तीसरी तकसीम ये कर ली कि पहले अत्ताहियात विच दरूद नहीं पढ़ना, सलाम पढ़ के सिर्फ उठ बैठना है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, दरूद भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो। इन्हें आख्या जिस जगह ते 2 तशहुद होण, पहला दूजा अत्ताहियात, पहले विच अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ के उठ पवो, ते दूसरे विच दरूद भी पढ़ो। ये पहले विच ना पढ़ो दरूद ते दूसरे विच पढ़ो, ये तकसीम इन्हां दी अपनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले विच भी पढ़ते हुंदे सन ते दूसरे विच भी पढ़ते हुंदे सन। फिर अजान तो पहला जेड़ा इन्हां ये पढ़ना शुरू किया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, ये अल्फाज इन्हां दे अपने ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो कोई ऐसे अल्फाज सिखाए ने, ना अजान तो पहला ये पढ़न का हुक्म है। अजान तो पहला तो असल दरूद जो अल्लाह ताला फरमाते ने ते नबी ने दसिया है, वो भी पढ़ना साबित नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इदा समेतुमुल मुअज्जिन फकूलू मिस्ल मा यकूलुल मुअज्जिन, जदों तुसी मुअज्जिन नूं सुनो कि अजान कहंदा है, उहदे नाल उसे तरह वो अल्फाज दोहराई जाओ। ते आखिर दे अंदर सुम्मा सल्लू अलैया, फिर मेरे ते दरूद पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मुअज्जिन दे जवाब विच उसे तरह वो कलमे कहते जाओ। हाँ, ये 2 जुमले ने, हय अला सलाह हय अल फलाह, इन्हां दे जवाब विच ला हौला वला कुव्वता। उसकी वजह क्या है? ला हौला वला क्यों कहना है? शैतान दौड़दा दूर अजान सुन के, ते तुसा उस वजह तो ये ला हौला वाला पढ़ना है। शैतान की वजह तो, दौड़न की वजह तो। अजान सुन के कौन दौड़ता है? नमाज वाल कौन नहीं आता? शैतान है ना।
शैतान अजान सुन के दौड़ता ना, वो नहीं ना आता, ਉਹਦੇ जहाँ ला हौला वाला पढ़ना है। अभी जिन्हें दौड़ जाने अभी तो सारे मुसलमान है ना माशाअल्लाह, ला हौला वाला। तो मेरे भाइयों, नबी करीम फरमाते ने पे कि अजान दे सुम्मा सल्लू अलैया बाद मेरे ते दरूद पढ़ना, इन्हें पहला पढ़ना शुरू कर दिता। हुण मिसाल के तौर पर बंदा आता फिर आते जी दरूद दे मुनकर ने, एक बंदा आके नमाज नींदा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के बाद वहाँ की पढ़ना है, दुआ पढ़नी है ना, अल्लाह मबायद या सुबहानक अल्लाह, या फिर उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बंदा अल्लाह अकबर के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ना शुरू करता, नमाज सही है। हालात दरूद तो सही है ना, यो दरूद है जिदे बगैर नमाज नहीं होनी, ये अताहियात जैसा पढ़ना है ना, लेकिन यो दरूद असीं इत्थे हुण अल्लाह अकबर के बाद नहीं पढ़ सकते। मैं अर्ज़ करना कि अजान तो पहला नहीं, नबी फरमाता है बाद पढ़ो, ये पहला पढ़ते ने, पढ़ते भी वो ने जरा मौलवी सरदार ने इंडिया जो आता है नबी करीम वाला, वो भी नहीं पढ़ते, ना दरूद नबी वाला ना वक़्त नबी वाला। तो इस वास्ते मेरे भाइयों ये सुन्नत नहीं, इन्हां दा वो पढ़ना इन्हां दी अपनी मर्जी है, खुद साख्ता अल्फाज ने। नबी करीम ने बिलाल रजी अल्लाह ताला ना, अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला ना, इन्हां को अजान कहलवाई है। इन्हां चो किसी ने भी अजान तो पहला असल दरूद भी नहीं पढ़िया, ये अल्फाज इन्हां दे अपने ने ना इंडिया दे, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान तो पहला दरूद दसिया, ना कोई ऐसा हुक्म मौजूद। ये अल्फाज इन्हां दे अपने ने, दरूद का इनकार नहीं, लेकिन इन्हां दे तरीकेकार अल्फाज ये शरीयत साबित नहीं। असी उस जगह ते दरूद पढ़ने जिस जगह ते नबी करीम ने दसिया है। नमाज के अंदर पढ़ना फर्ज है, दुआ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ना फर्ज है। वो नमाज वो दुआ कबूल नहीं जिदे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते दरूद ना पढ़िया जाए। अल्लाह तबारक व तआला सानू सारियां नू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद व सलाम पढ़न दी तौफीक अनायत फरमाए। दरूद व सलाम ते पढ़न दा सब तो बेहतरीन मसनून ते सुन्नत तरीका जो नबी ने दसिया है वो यही है कि तशहुद दे अंदर दरूद भी पढ़ांगे तो सलाम भी, तो जिन्हें नमाज ही नहीं पढ़नी वो दरूद व सलाम पढ़ेगा भी पिया तो उन्हें फायदा की होना है। दरूद व सलाम का, दरूद व सलाम का तरीका नमाज में पढ़ना है। नमाज पढ़ता नहीं तो उंज ही वो दरूद व सलाम पढ़ी जाता, वह कोई फायदा नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह ताला सानू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे तरीके के मुताबिक दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक ने फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।